जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट क्लास 11 के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का ज्योग्राफी के टॉप से 40 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन बताया है, पिछले बार जो जैक के द्वारा मॉडल सेट जारी किया गया था, उसका सेट 2 है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने सेट 1 का इस जो पिछले बार जैक के द्वारा मॉडल सेट जारी किया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन, और इस बार जो जैक के द्वारा मॉडल सेट जारी किया उसका कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देखे तो मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये आपके न्यू पैटर्न पर ही आधारित है, तो आपको देखना क्या है दोस्तों कि आप 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे, इसलिए आपको दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है, आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपका 11 का जो बोर्ड एग्जाम होगा वो आपका लाइफ में, आपका जीवन में एक ही बार होता है। इतना दिन आप क्या पढ़े नहीं पढ़े कोई भी मायने नहीं रखता दोस्तों, लेकिन दोस्तों अब आप इतना कम समय में क्या पढ़ रहे हैं ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों अब आपको वही पढ़ना है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों, ये बिग बैंग सिद्धांत है, ये इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो एडविन हबल के द्वारा दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत को दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर हो जाएगा एडविन हबल। अगला क्वेश्चन 2 में क्या पूछा गया कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई। दोस्तों, आपको बताना कि ये बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी वो आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ, तो 13.7 अरब वर्ष पहले दोस्तों, आज से लगभग पहले जो है वह ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए रहे यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आपको वीडियो ध्यानपूर्वक देखते हैं और हर एक क्वेश्चन को याद कर लेना। तो और आप 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही से कर पाए प्लीज ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3 में क्या पूछा गया कि पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट हो जाए कि पृथ्वी से सूर्य की जो औसत दूरी है वो कितनी है। ठीक है, तो दोस्तों 14.96 करोड़ किलोमीटर दोस्तों पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी। ठीक है, यदि बात करें दोस्तों पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, तो 3,84,400 किलोमीटर दोस्तों पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4 में क्या पूछा गया दोस्तों कि आंतरिक ग्रह के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस ग्रह को नहीं रखा जाता। दोस्तों, आपको पता होगा कि टोटल ब्रह्मांड में टोटल 8 ग्रह है। ठीक है, तो दोस्तों आपको आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह आपको पता होगा, तो पता होना चाहिए। तो आंतरिक ग्रह के अंतर्गत कौन कौन ग्रह आते हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सभी दोस्तों आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण, ये सभी बाह्य ग्रह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि आंतरिक ग्रह के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस ग्रह को नहीं रखा जाता, तो दोस्तों ये जो यहाँ पे राइट आंसर 4 का जो है वो शनि ग्रह जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये जो दोस्तों शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये सभी आंतरिक ग्रह के अंतर्गत हैं, बाकी बल्कि ये जो शनि है ये बाह्य ग्रह के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है। दोस्तों, आपको बताना इनमें से कौन सा युग को जो है वो डायनासोर युग कहा जाता है, तो दोस्तों जुरासिक युग को दोस्तों डायनासोर युग कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुआ। दोस्तों, पृथ्वी पर जो जीवन का प्रारंभ हुआ था वो आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था, तो दोस्तों 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले जो दोस्तों पृथ्वी पर जन्म जो जीवन का आरंभ है वो शुरुआत हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर हो गया 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व। 7th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा। दोस्तों, आपको पता होगा कि मानव के लिए जो वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो क्या है, तो ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के बिना दोस्तों मानव का जीवन संभव ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें वायु की में नमी उसकी पूरी क्षमता अनुरूप होती है। ठीक है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो जो ऑप्शन नंबर डी संतृप्त आर्द्रता। ठीक है, संतृप्त आर्द्रता राइट आंसर हो जाएगा। 10 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पृथ्वी की लगभग 50% वनस्पति प्रजातियां किस प्रकार के वन में पाई जाती है। ठीक है, दोस्तों आपको बताना है कि पृथ्वी की लगभग 50% जो वनस्पति है वो कौन से प्रकार के वन में पाए जाते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो 10 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में 50% से अधिक वनस्पति प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर हो जाएगा। अगला 11 में क्या पूछा गया है कि संकटतापन पौधों और जीवों की प्रजातियों तथा उनके संरक्षण के लिए रेड डाटा सूची
किसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो रेड डाटा सूची है वो इनमें से किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो 11 का जो करेक्ट आंसर है वो जो ऑप्शन नंबर, दोस्तों यहाँ पे सभी ऑप्शन में आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें सभी ऑप्शन गलत है, ठीक है। दोस्तों ये जो जारी किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो IUCN के द्वारा किया जाता है, ठीक है। IUCN, ठीक है। इसका हिंदी क्या है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के द्वारा दोस्तों ये जो संकटतापन्न पौधों और जीवों की प्रजातियों का जो संरक्षण है रेड डाटा सूची उसी के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। 12 क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, दोस्तों जंतु के लिए, पौधे के लिए, का और खा दोनों के लिए, तो ऑप्शन नंबर ग राइट नंबर, जंतु और पौधों दोनों के लिए जैव विविधता का संरक्षण काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 13 में क्या पूछा गया 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ, दोस्तों 1992 जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कौन सा देश में हुआ था, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ब्राजील, ठीक है, ब्राजील में हुआ था। 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कर्णात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है, यह कथन किसका, दोस्तों ये जो कथन है वो किसके द्वारा दिया गया वो आपको बताना, ठीक है। तो ये कथन दोस्तों अल्फ्रेड हैटनर के द्वारा दिया गया, तो आप नंबर ख राइट आंसर होगा अल्फ्रेड हैटनर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भौतिक लक्षण कहा जाता है, दोस्तों इनमें से कौन सा जो है जिससे भौतिक लक्षण कहा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो जो ऑप्शन नंबर बी मैदान, ठीक है, ये मैदान को भौतिक लक्षण कहा जाएगा, ठीक है। बाकी ये जो दोस्तों जल, उद्यान, सड़क और बंदरगाह जो है ये मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, बट ये जो मैदान है वो प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया, दोस्तों ये जो निहारिका परिकल्पना है वो इनमें से किसके द्वारा दिया गया था, तो देखिए जो निहारिका परिकल्पना है वो लाप्लास महोदय के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा लाप्लास। अगला क्वेश्चन 17 में क्या पूछा गया खगोलीय दूरी मापने की इकाई निम्नलिखित में से क्या है, दोस्तों खगोलीय दूरी जो है मापी जाती है वो इनमें से किसके द्वारा मापा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष से खगोलीय दूरी मापा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि कौन भूकंपीय तरंग एवं ठोस तरल एवं ठोस तरंग, तरल और ठोस दोनों में गमन करती है, ठीक है। दोस्तों ये जो पी तरंग है दोस्तों ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में गमन करती है, बट यहाँ पे आपको सिर्फ तरल और ठोस में पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो जो ऑप्शन नंबर यहाँ ये का राइट आंसर पी तरंग, ठीक है। अगले 19 में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन जैवियन ग्रह का उदाहरण है, दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा क्या कि जैवियन ग्रह कहने का मतलब कि बाह्य ग्रह, इनमें से कौन सा बाह्य ग्रह का उदाहरण है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो राइट आंसर होगा जो है दोस्तों हो जाएगा बृहस्पति, बृहस्पति जो है वो बाह्य ग्रह का उदाहरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों बुध, शुक्र और मंगल जो है वो आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। अगला 20 में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह का उदाहरण, दोस्तों आपसे अगर क्वेश्चन पूछा कि इनमें से कौन सा पार्थिव ग्रह का उदाहरण है तो शुक्र है, ठीक है, शुक्र राइट आंसर हो जाएगा। पार्थिव मतलब आंतरिक ग्रह का उदाहरण पूछा गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे सभी ये जो तीनों ग्रह है ये सभी बाह्य ग्रह के उदाहरण है। 21 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई, तो दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करें तो आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख राइट आंसर होगा 4.6 अरब वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन 22 में क्या बोल रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार क्लास 11 का बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो 6370 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है, ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा 6370 किलोमीटर। 23 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है, दोस्तों भूकंप का जो अध्ययन है वो सिस्मोलॉजी कहलाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि भूकंप की तीव्रता कौन सा स्केल से मापा जाता है, तो रिक्टर स्केल, ठीक है, रिक्टर स्केल से दोस्तों भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी रिक्टर स्केल। अगला 24 में क्या बोल रहा है कि ग्रेनाइट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण, दोस्तों ये जो ग्रेनाइट है वो कौन से प्रकार के चट्टान का उदाहरण है, तो दोस्तों अग्निय चट्टान, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा अग्निय चट्टान का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जिन भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किया, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ कि रात को बज रहा है 1:45 और मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत से वीडियो को बनाता हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे भी दिन में पढ़ना रहता है तो मुझे रात में ही टाइम मिलता है, इसलिए मैं आप सभी के लिए रात में ही वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। 25 क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि सवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया, तो दोस्तों ये सवहन तरंग सिद्धांत है इनका जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया, तो आर्थर होम्स के द्वारा किया गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर होगा आर्थर होम्स। 26 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सागरीय
अधस्थल विस्तार का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ठीक है दोस्तों, जो सागरीय अधस्थल है इसकी जो सिद्धांत है वो इनमें से किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, तो दोस्तों ये हैरिस हैस के द्वारा दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर होगा हैरिस हैस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि मैग्मा के ठंडा होने से किस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है? दोस्तों जब मैग्मा ठंडा होता है तो हमेशा कैसा कौन सा चट्टान का निर्माण होता है? तो अग्निय चट्टान। ठीक है, 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अग्निय चट्टान। अगले में 28 में क्या पूछा गया कि संगमरमर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण? दोस्तों ये जो संगमरमर है वो इनमें से कौन सा चट्टान का उदाहरण है? तो 28 का राइट आंसर दोस्तों कायंत्रित चट्टान। ठीक है, संगमरमर कौन सा चट्टान का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर होगा कायंत्रित चट्टान। नेक्स्ट में क्या पूछा गया कि प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन किस भूगोलवेत्ता द्वारा दिया गया था? दोस्तों जो प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन है वो इनमें से कौन सा भूगोलवेत्ता के द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों 29 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये कॉल रिटर। ठीक है, कॉल रिटर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया? दोस्तों जो क्रमबद्ध भूगोल है वो इनमें से किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया था? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा हम्बोल्ट के द्वारा। ठीक है, 31 क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भूगोल की किस उपागम विधि को प्रकर्ण विधि कहते हैं? दोस्तों भूगोल की कौन सी विधि को जो है वो प्रकर्ण विधि कहते हैं? तो 31 का जो राइट आंसर है वो जो ऑप्शन नंबर ये क्रमबद्ध उपागम को। ठीक है, अगला 32 में क्या पूछा गया कि समुद्री मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला प्रथम नाविक कौन था? दोस्तों समुद्र की मार्ग से जो है वो पृथ्वी का परिक्रमा करने वाला पहला नाविक कौन था वो आपको बताएं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मैगलन है वो समुद्र के मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला नाविक था। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर होगा मैगलन। नेक्स्ट 33 में क्या पूछा गया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मध्यवर्ती परत किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये पृथ्वी है इसको टोटल 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, भूपर्पट्टी, मेंटल, बीच वाला मेंटल और लास्ट में ये जो दोस्तों इसे क्रोड कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे आंतरिक पूछा गया। तो 33 का जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा मेंटल कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। 34 क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भू संचलन किससे उत्पन्न होता है? दोस्तों ये भू संचलन है वो इनमें से किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ठीक है, तो दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां से भू संचलन उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर डी। ठीक है, अगला 35 में क्या पूछा गया कि ज्वालामुखी और भूकंप किस प्रकार की क्रियाएं? दोस्तों ये ज्वालामुखी और भूकंप है वो हमेशा अचानक होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ख राइट आकस्मिक। ठीक है, आकस्मिक क्रियाएं हैं। ठीक है, 36 क्वेश्चन क्या पूछा गया कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? दोस्तों आप सभी को पता होगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? तो नाइट्रोजन। ठीक है, कितना परसेंट दोस्तों? तो 78.09 या फिर 08%। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो 21%। अगला 37 क्या बोला है कि सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती है? आप सभी को पता होगा दोस्तों कि जितनी भी घटनाएं होती है मौसम संबंधी ये सभी क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल। नेक्स्ट में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन वर्षण के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? दोस्तों इनमें से कौन सा जो है वो वर्षण के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा? तो दोस्तों ये संघनन है ये वर्षण के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। बाकी दोस्तों ये ओला, वर्षा, वही तुषारपात है ये सभी शामिल किए जाएंगे। ठीक है, अगला 39 में दिया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों काफी आसान क्वेश्चन है। 39 का आंसर मैं देखता हूँ कि कितने सारे स्टूडेंट जो है वो सही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखते हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी से प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा क्योंकि मैं हर एक स्टूडेंट का कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है, अगला 40 में क्या पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल को प्रदूषित कर रहा है? ठीक है दोस्तों, इनमें से कौन जो है वो जीवमंडल को काफी ज्यादा प्रदूषित कर रहा है? ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर होगा पेड़ पौधे तो वायुमंडल को जीवमंडल को नहीं प्रदूषित कर रहे, कृषि विकास भी नहीं कर रहे, जलवायु परिवर्तन भी नहीं, बट ये जो औद्योगिक विकास है उद्योग से निकलने वाले धुएं जो होते हैं जहरीले गैस ये काफी ज्यादा जीवमंडल को प्रदूषित कर रहे हैं। तो ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने टोटल 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर ली। अब 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पाए प्लीज ईमानदारी पूर्वक हर एक स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेंगे। और दोस्तों जब क्लास 11 बोर्ड में अच्छे खासे नंबर लाना चाहते हैं तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करना क्या है दोस्तों कि आपका 11 का जो बोर्ड एग्जाम होगा वो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी मॉडल सेट आया आपको हर एक मॉडल सेट का पढ़ लेना है। मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं और चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।